आगे कह रहा है सर्वशास्त्रात्वज्ञा स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिया साधुर्दीनात्मना विचरणा। कहने का मतलब है कि जो राम है सर्वशास्त्रज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ सर्वशास्त्रज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतिवान का मतलब है स्मरण शक्ति से युक्त हैं। स्मरण से शक्ति है, जो शक्ति है याद रखने की, उससे युक्त हैं। प्रतिभानवान माने प्रतिभावान है, प्रतिभा संपन्न हैं। सर्वलोकप्रिया सभी लोगों के प्रिय हैं। साधुर दीनात्मा सज्जन हैं, स्वतंत्र हैं। विचरणा विचार वाले और निपुण हैं। कहने का मतलब है जो राम हैं संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र, विचार वाले और निपुण हैं। आगे कह रहा है साचा नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं चा भासते उच्यमानो अपि परसाम नोतरम प्रतिपद्यते। कहने का मतलब है कि वै राम सदैव साचा नित्यम वै राम सदैव प्रशांतात्मा शांत रहने वाले, वै राम सदैव शांत रहने वाले हैं। मृदुपूर्वम चा भासते और मधुरतापूर्ण बोलने वाले हैं। वे राम सदैव शांत रहने वाले हैं, मधुरतापूर्ण बोलने वाले हैं। उच्च मानवों पे मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष हैं। उच्च मानव अपि पुरुषा मान प्रतिष्ठा में भी वो श्रेष्ठ पुरुष हैं। नोत्रम प्रतिपद्यते तथा दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब है वह राम सदैव शांत रहने वाले हैं, मधुरतापूर्ण बोलने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा में भी वह श्रेष्ठ पुरुष हैं तथा दूसरों के द्वारा कटु वचन कहने पर भी कटु वचन नहीं बोलते हैं, यानी मृदुभाषी हैं। आगे कह रहा है कदाचित् उपकारणेन क्यते नयनेन तुष्यन्ति ना स्मृत्य कारणाणाम सतम प्रतात्म शक्तया। यानी कदाचित् कारण का मतलब है एक बार, फिर से देखिए कह रहा है कदाचित् कारणेन क्यते नयनेन तुष्यन्ति ना स्मृत्य कारणाम सतम मत शक्तया। कदाचित का मतलब है कभी, कदाचित का मतलब कभी। उपकारणेन का मतलब है उपकार के द्वारा, कृते का मतलब है करने पर, एकेन का मतलब है एक ही, तुष्यते का मतलब है संतुष्ट करने में या प्रसन्न करने में। स्मृति का मतलब है याद करते हैं। अपि माने भी, अपकारणाम माने अप्रिय कार्यों के, शतम माने सैकड़ों। जो अर्थ होगा वो ये होगा कि एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले राम एक हैं, सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार किया है यह याद नहीं है। अर्थात राम ने कभी भी किसी के साथ अपकार नहीं किया। फिर समझिए कि एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले राम हैं, सैकड़ों आत्माएं उनमें उत्कृत हैं, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार किया ये याद नहीं। अर्थात राम ने कभी किसी के साथ अपकार नहीं किया। आगे कह रहा है सर्व विद्या वृत्तिस्नातो यथावत सांग वेत विधि अमोद क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालविति। स्नात का मतलब स्नान किया हुआ, अमोद का मतलब अचूक, कालवित का मतलब काल यानी समय। तो कहने का मतलब सर्व विद्या वृत्ति स्नातो सभी विद्या, सर्व विद्या सभी विद्या, यथावत सांग वेद
और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं। यानी जो राम है वो सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं। आगे कह रहा है आमोद क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवती। अंगों सहित वेदों के वे वैसे ही जानकार हैं जैसे कि कोई नहीं, अर्थात वे सभी अंगों सहित वेद ही हों। अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। क्या कह रहा है? अमोद क्रोध हर्ष त्याग संयम कालविति। यानी जो है क्रोध है, हर्ष है, त्याग है, संयम का जानकार समय ही है। तो कहने का मतलब है राम सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं। अंगों सहित वेदों के वे जैसे ही जानकार वैसे ही जानकार हैं। अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम के जानकार समय ही है, यानी उनको भी है।